गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिज़िक्स का लेक्चर 2 जो कि है जो टॉपिक्स है वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इसमें कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं ये सबसे पहले जानना पड़ेगा। सबसे पहले टॉपिक का नाम जानो फिर टॉपिक समझो। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जो रेडिली इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेते हैं, जैसे कि हम, जैसे कि अर्थ, जैसे कि मेटल्स। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो रेडिली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं, जैसे कि वुड, जैसे कि प्लास्टिक। ये सारे हमारे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हो जाएंगे। फिर रीडिंग चालू करते हैं। सम सब्सटेंसेस रेडली अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, others do not. Those which allow electricity to pass through them easily are called conductors. ये है इसकी definition बच्चों। फिर they have electric charges, electrons that are comparatively free to move inside the material. जैसे ये हमारा कंडक्टर है, मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रेडिली मूव होंगे, फैले हुए होंगे और पास थ्रू easily होंगे, that are comparatively free to move inside the materials. Metals, humans, animal bodies, earth and conductors are conductors. Most of the non-metals like glass, porcelain, plastic, nylon would offer high resistance to the passage of electricity through them. They are called insulators. Most substances fall into one of two classes stated above. सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं देखते हैं, जो जिसमें स्टार लगा था। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो विच ऑफर रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का उसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर, ठीक। फिर when some charge is transferred to a conductor, it readily gets distributed over the entire surface of the conductor. जैसे कि ये कंडक्टर है, 2 मिनट। जैसे कि ये कंडक्टर है, इसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो जो चार्जेस हैं वो पूरे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जैसे कि ये इंसुलेटर है, मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो वो जिस जगह मैंने टच किया उसी जगह इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, बाकी जगह नहीं रहेगी। Then in contrast, if some charges is put in an insulator, it stays at same place. वो same place में रहेगी। You will learn why this happens in the next chapter. This property of materials tells you why a nylon or plastic comb gets electrified on combing dry hair on rubbing, but a metal article like spoon does not. The charges on metal leak through our body to the ground as both are conductors of electricity. However, if a material rod with a wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it shows signs of charging. तो ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्या है, क्या उनके रीजंस हैं, क्या उनके कॉजेज हैं, ये सब इनमें पढ़ने वाले हैं। वी हैव सीन दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। हमने देखा कि 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस है, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिया रखा है। एंड देयर इफेक्ट्स टेंड टू कैंसल ईच अदर। उनके इफेक्ट्स एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं, है ना। हियर वी शैल नाउ डिस्क्राइब अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. If the sizes of charged bodies are very small as compared to the distances between them, we treat them as point charges. अगर 2 चार्ज बॉडीज दिया है, उनके बीच का डिस्टेंस कंपैरेटिवली बहुत छोटा है तो हम उसे पॉइंट चार्जेस बोलते हैं. All the charge content of the body is assumed to be concentrated at one point in space. पहला हमारा प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज. एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हम 2 चार्जेस को ऐड कर सकते हैं एंड सो ऑन, ऐसे ऐड कर सकते हैं.
इसे ही एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं. वी नॉट एज येट गिवन इन क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ज. हमने क्वांटिटेटिवली चार्ज की डेफिनेशन नहीं दी है. वी शैल follow it up in the next section. We shall tentatively assume that this can be done and proceed. If a system contains 2 point charges q1 and q2, the total charge of the system is obtained simply by adding algebraically. चार्ज है, q1 है, q2 है. हम इन्हें टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपली बाय एडिंग एल्जेब्रिकली. इसका टोटल चार्ज q0 होगा और इन्हें सिंपली ऐड करेंगे एल्जेब्रिकली. दैट इज चार्ज एड अप लाइक रियल नंबर्स. इसे रियल नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं और दे आर स्केलर्स. ये चार्जेस स्केलर्स है लाइक मास ऑफ अ बॉडी. मास ऑफ अ बॉडी और charge of a body is a similar thing. Okay, if a system contains n charges q1, q2, q3 and then qn, then the total charge of the system is q1, q2, q3 and so on and qn. Charge has magnitude but no direction. Of course ये स्केलर है तो चार्ज मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा. सिमिलर टू मास ये बताया था. हाउएवर देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज. बस एक डिफरेंस है मास और चार्ज में. डिफरेंस ये है कि मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव वेयर एज चार्ज कैन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. मास, बॉडी का मास हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन चार्ज कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. ठीक. फिर प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम. प्रॉपर साइंस पुट करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस +1 +2 -3 +4 -5 एंड सम आर्बिट्ररी यूनिट +1 इनको ऐड कर दिया सेम. फिर -1 आया इन सेम यूनिट. तो ये भी टॉपिक खत्म हो गया. नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड. We have already hinted to the fact that when bodies are charged by rubbing, there is transfer of electrons from one body to another. मतलब ये हमको हिंट किया गया है कि दो बॉडीज़ को रब करने से हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मतलब आदान प्रदान नज़र आता है. नो न्यू चार्जेस आर आइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. अ पिक्चर ऑफ पार्टिकल. जो नए चार्जेस हैं उन्हें ना क्रिएट किया गया है ना ही डिस्ट्रॉय किया गया है. अ पिक्चर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज enables us to understand the idea of conservation of charge. When we rub two bodies, what one body gains in charge, the other body loses. अगर हम दो बॉडीज़ को रब करते हैं तो एक बॉडी गेन करती है तो एक बॉडी चार्ज लूज करती है. Within an isolated system consisting of many charged bodies, due to interactions among bodies, charges may get redistributed, but it is found that the total charge of the isolated system is always conserved. आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हमने बहुत सारे चार्जेस रख दिए, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, हमने इसमें बहुत सारे चार्जेस रख दिए है ना. ड्यू टू इंट्रैक्शंस ऑफ द बॉडीज चार्जेस में गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड. अगर हमने थोड़ा सी प्रॉब्लम आ गई थी तो कंजर्वेशन ऑफ